अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप बनाना। तो एलिमेंट्स के दो ग्रुप बनाए गए हैं। साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स के दो ग्रुप बनाए हैं। पहला ग्रुप है मेटल और दूसरा ग्रुप है नॉन मेटल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में इन दो ग्रुप्स को। ये डायग्राम एलिमेंट्स की का पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में जो साइंटिस्ट ने दो ग्रुप बनाए हैं, एक ब्लू कलर में आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये एलिमेंट्स मेटल्स हैं। और दूसरा ग्रुप जो एलिमेंट्स का है जो साइंटिस्ट ने बनाया है वो दूसरा ग्रुप है, ये येलो कलर्स में जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, दो ग्रुप हैं, एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। जो मेटल्स हैं वो 70% जो हैं वो मेटल्स हैं और जो 30% हैं वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, यानी कि जो मेटल्स हैं वो तादाद में ज़्यादा हैं, 70% हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो तादाद में कम हैं और वो 30% हैं। ठीक है, तो ये दो क्लासिफिकेशन थी, यानी कि ग्रुप थे जो साइंटिस्ट ने बनाए हैं। अब आपको हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो मेटल्स जो हैं उसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इन डायग्राम में हम पहले देखेंगे मेटल की प्रॉपर्टी क्या है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी जो नंबर 1 है कि ये शाइनी है, इसी वजह से इनको ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि ये शाइनी होती हैं, यही वजह है कि इनको ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पहले नंबर पे आपको जो ज्वेलरी या चेन नज़र आती है ये है गोल्ड। दूसरे नंबर पे जो आपको दिखाई दे रही है ये है सिल्वर। और तीसरे नंबर पे जो है चेन ये है आयरन और ये है लेड। और लास्ट नंबर पे है जिंक। ठीक है, चलो देखते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स से ये ज्वेलरी बनी है, ये कहाँ कहाँ पर हैं। तो इस मेटल के ग्रुप में देखें, ब्लू ग्रुप जो मेटल का ग्रुप है, इसमें जो गोल्ड है ये आपको Au गोल्ड है। इस एलिमेंट से गोल्ड चेन्स बनती हैं या गोल्ड की ज्वेलरी बनती हैं। उसके बाद हमने बात की थी सिल्वर Ag, ये वो एलिमेंट है Ag जिससे Ag की ज्वेलरी। इसी तरह आयरन की बात करें तो ये आयरन है जिससे आयरन की ज्वेलरी बनती है। इसके अलावा लेड की बात करें तो ये Pb लेड है। और आखिरी नंबर पे जो आपको ज्वेलरी चेन दिखाई थी वो जिंक की बनी है, तो ये जिंक है Zn। ठीक है, तो ये मेटल्स थी जिनसे ये ज्वेलरी बनी है। ठीक है, तो मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि ये शाइनी होती हैं। अच्छा, तो ज़्यादातर जो ज्वेलरी है याद रखें कि वो गोल्ड की बनती है और सिल्वर की बनती है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये गोल्ड है और ये सिल्वर है जिसकी ज़्यादातर ज्वेलरी इस्तेमाल होती है या बनाई जाती है, क्योंकि इनकी शाइनिंग जो है बाकी इन तीन की शाइनिंग से ज़्यादा होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये हीट को कंडक्ट करती हैं। मेटल्स जो हैं वो हीट को कंडक्ट करती हैं। जैसे इस हाथ के अंदर आप देख रहे हैं कि मेटल का एक रॉड है। अगर मेटल के रॉड को हम हीट करें कैंडल से तो ये हीट यहाँ से पास होकर आपके हाथ की तरफ मूव करेगी। ठीक है, इस मूव करने को हम पास कहते हैं या हम कहते हैं कंडक्ट करना। तो हीट की यानी कि मेटल की जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो हीट को पास करती है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हीट के अलावा करंट को भी पास करती है। ठीक है, ये करंट को नेगेटिव टर्मिनल से पास करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भेजती है, तो इसको कहते हैं पास करना। तो मेटल दूसरे नंबर पे मेटल की प्रॉपर्टी है कि ये हीट को पास करती हैं और करंट को पास करती हैं। यही वजह है कि मेटल्स के यूटेंसिल बनाए जाते हैं, किचन यूटेंसिल्स, यानी बर्तन जो हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं ताकि खाना जल्दी गर्म किया जा सके। और
जो वायर्स हैं ये भी मेटल की बनाई जाती हैं, यानी कॉपर मेटल की बनाई जाती हैं, ताकि ये करंट को जो है वो पास करें। ठीक हो गया। अब हम रीडिंग करते हैं, मेटल्स की रीडिंग करते हैं। जैसा कि आपको मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि अबाउट 70% एलिमेंट्स आर मेटल्स, कि 70% जो एलिमेंट हैं वो मेटल हैं। ऑल मेटल्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो तमाम जो मेटल एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी, एक ही जैसी प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर शाइनी। ज़्यादातर जो मेटल एलिमेंट्स जो हैं वो शाइनी होते हैं, यानी चमकदार होते हैं। इसी वजह से इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। या इनके ये ग्रे सॉलिड होते हैं एंड दे कैन बी मोल्डेड, और इनको हम मोल्ड भी कर सकते हैं। मोल्ड का मतलब इनसे इनको मोल्ड करके कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है। इनको मोल्ड करके ज्वेलरी बनाई जा सकती है। इनको मोल्ड करके जो आयरन के नट एंड बोल्ट्स बनाए जा सकते हैं, या इनको मोल्ड करके रिम्स बनाए जा सकते हैं, जो गाड़ियों के टायर के रिम्स होते हैं। इसके अलावा जैसे बता चुका हूँ कि इनको मोल्ड करके तो हम ज्वेलरी बना सकते हैं। ठीक है। और मोल्ड करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, या तो इसको हीट करनी पड़ती है मोल्ड करने के लिए, या इसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। ठीक है। या इसको प्रेस करके हम मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शक्ल में चेंज करने के लिए, या इसको किसी भी शक्ल में चेंज करने के लिए हीट किया जाता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि बताया था आपको डायग्राम के ज़रिए कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी पास करता है। एज दे अलो देम टू पास थ्रू, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करता है, यानी मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करते हैं। सम कॉमन मेटल्स एज गिवन इन टेबल। तो कुछ जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मेटल्स जो है इस टेबल में दिखाए गए हैं। यही एलिमेंट्स आगे पीरियोडिक टेबल में भी आपको दिखाए थे, जो ब्लू कलर में आपको इस डायग्राम में दिखाए हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, लेड, मरकरी, सिल्वर, सोडियम, जिंक। ठीक है। इसके आगे इनके सिंबल्स हैं। Al एल्यूमिनियम का सिंबल है, Ca कैल्शियम का सिंबल है, Cu कॉपर का सिंबल है। इसी तरह हर एलिमेंट का आगे सिंबल लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी जो है वो मेटल की प्रॉपर्टी से ऑपोजिट है, यानी कि उल्ट है। जैसे कि मेटल की प्रॉपर्टी थी कि वो शाइनी है, लेकिन अगर नॉन मेटल की बात करें तो ये उल्ट है इसके, कि ये शाइनी नहीं होती। इसी तरह मेटल की प्रॉपर्टी बताई थी कि उनको मोल्ड किया जा सकता है। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो, ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं उनको मोल्ड नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी मेटल्स की, कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या पास करते हैं, जबकि नॉन मेटल जो हैं उसके ऑपोजिट हैं, यानी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। ठीक हो गया। तो अब इसकी रीडिंग करते हैं नॉन मेटल्स की। एलिमेंट्स अदर देन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। वो एलिमेंट्स जो मेटल्स के अलावा हैं, जो 30% हैं, वो क्या हैं? नॉन मेटल्स। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। ठीक है। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड। नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, और गैस की शक्ल में भी हो सकती हैं। ठीक है। सॉलिड्स यानी कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, यानी कि ये जल्दी से टूट जाने वाले होते हैं। ठीक है। जो नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो जल्द टूट जाते हैं। एंड यू कैन नॉट मोल्ड, और आप इनको मोल्ड नहीं कर सकते, यानी इनको आप किसी शक्ल में
कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब आप इसको मोल्ड करना चाहेंगे यानी कि मोड़ना चाहेंगे किसी शक्ल में, तो ये टूट जाएंगे। और शेप देम, या इनको आप शेप नहीं दे सकते या इनको आप मोल्ड नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपको बताया था कि इनकी प्रॉपर्टी मेटल की प्रॉपर्टी से अलग है, ये इलेक्ट्रिसिटी को अलो नहीं करते कि उनके अंदर से गुजरे। एंड हीट, और हीट को भी पास थ्रू दैम, इनमें से गुजरने नहीं देते। ठीक है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देते। दे आर नॉन कंडक्टर्स, इसीलिए इनको हम नॉन कंडक्टर कहेंगे। कंडक्टर का मतलब है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गुजारे। तो मेटल्स जो थी वो कंडक्टर थी, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन कंडक्टर। नॉन का मतलब नहीं, कंडक्टर का मतलब गुजारना। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को नहीं गुजारते। अ फ्यू नॉन मेटल्स आर गिवन इन टेबल। तो चंद नॉन मेटल्स टेबल में भी दिए गए हैं, ये नीचे वाले टेबल्स में दिए गए हैं। ये वही नॉन मेटल्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में येलो कलर में भी दिखाई दिए गए हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में भी ये नॉन मेटल्स, ये वही नॉन मेटल्स हैं जो आगे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं डायग्राम में कुछ नॉन मेटल्स, ताकि आप उनको पहचान सको कि नॉन मेटल्स दिखने में कैसे होते हैं। ये आप देख सकते हैं नॉन मेटल्स हैं। इस ग्रुप में जितने भी हैं वो नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में से पहला है सिलिकॉन, दूसरा है एंटीमनी जिसका सिंबल Sb है, और थर्ड नंबर पे है सल्फ़र। ठीक है, अब पहचान करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स आप देख सकते हैं, ये है ब्रास जो कि इस तरह की है, जिसका कलर कुछ ऑरेंज या रेड कलर का है या गोल्ड सा मिलता जुलता है। और फिर स्टील है, और ये ब्रोंज़ है, और मेटल स्लज है। तो ये आप पहचान कर सकते हैं कि मेटल्स दिखने में कैसी हैं और उनके कलर्स कैसे हैं, नॉन मेटल्स कैसी हैं और नॉन मेटल्स के कलर कैसे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो अल्लाह हाफिज़।